बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शेरखान नाम का एक शेर राज करता था। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी हमेशा शेरखान की सेवा करती और शिकार में उसकी मदद करती थी। एक दिन शेरखान और लोमड़ी सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थक-हार कर वे अपनी गुफा में लौट आए। शेरखान बोला, आज एक भी शिकार नहीं मिला, लोमड़ी। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, महाराज, जंगल के जानवर कहीं गए नहीं हैं। वे एक योजना के तहत छिपे हुए हैं ताकि शिकार होने से बच सकें। शेरखान ने गुस्से में कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मूर्ख? लोमड़ी ने कहा, महाराज, कल सुबह हम फिर से शिकार के लिए निकलेंगे। अगले दिन वे फिर जंगल में गए, लेकिन जानवरों का कहीं पता नहीं था। वे नदी के पास पहुंचे, जहां शेरखान को उम्मीद थी कि जानवर पानी पीने आएंगे, लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखा। निराश होकर वे गुफा लौट आए। तीसरे दिन सुबह शेरखान ने दूर एक भालू देखा। 2 दिन से भूखा शेरखान भालू को देखकर खुश हुआ, लेकिन कमजोरी के कारण उसे अकेले शिकार करना मुश्किल लगा। तब शेर और लोमड़ी ने एक चाल चली। लोमड़ी ने भालू के पास जाकर मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ, मैं पेड़ के नीचे फंस गई हूँ। भालू मदद के लिए आया और लोमड़ी को बचा लिया। लोमड़ी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपको अपने घर भोजन पर बुलाना चाहती हूँ। भालू ने मना किया, लेकिन लोमड़ी के बार-बार कहने पर वह मान गया। लोमड़ी उसे एक जाल के पास ले गई और अचानक पेड़ से जाल गिराकर भालू को फंसा दिया। भालू घबरा गया और चिल्लाया। लोमड़ी बहन, यह क्या कर रही हो? लोमड़ी हंसकर बोली, तू तो मेरे महाराज का शिकार है। 2 दिन से शेरखान को शिकार नहीं मिला, आज वह तुझे खाएंगे। भालू ने शेरखान के सामने अपनी चतुराई दिखाई। उसने कहा, महाराज, आपके हाथों शिकार होना गर्व की बात है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मुझे थोड़ा पानी पीने दिया जाए। शेरखान खुश हो गया और उसे नदी पर ले गया। नदी के पास भालू ने चिल्लाकर अपने दोस्त मगरमच्छ को बुलाया। मगरमच्छ तुरंत आ गया। भालू उसकी पीठ पर चढ़ गया और बोला, लोमड़ी और शेर, अब मुझे शिकार करने की कोशिश करो। मगरमच्छ भालू को सुरक्षित नदी के पार ले गया। शेरखान और लोमड़ी यह सब देखकर हैरान रह गए। भालू की समझदारी और दोस्ती ने उसकी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीखा कि संकट में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। धोखा करने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है।